लुधियाना धमाके को लेकर अहम खुलासा हो गया है। न सिर्फ धमाके में मारे गए गगनदीप की पहचान हुई, बल्कि पुलिस का दावा है कि जेल में उसकी खालिस्तानी आतंकियों से मुलाकात भी हुई थी। गगनदीप ड्रग्स केस का आरोपी भी था और पंजाब में ड्रग्स केस की तस्करी पाकिस्तान और अफगानिस्तान से होती है और ऐसे में साजिश के तार पाकिस्तान से जुड़े रहे हैं। और सवाल यह भी है कि विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब में माहौल खराब करने की कोशिश में जुटा हुआ पाकिस्तान है और ब्लास्ट का आरोपी गगनदीप इसी साल सितंबर में ही 2 साल की जेल काट कर आया था। पुलिस को शक है कि गगनदीप पर जो केस चल रहा है वो उसी केस की फाइल्स को ही अदालत के रिकॉर्ड रूप में ही मिटाता चाहता था और इसी वजह से अदालत के रिकॉर्ड रूम से बम लगाते हुए ही खुद धमाके में उड़ गया। पुलिस ने गगनदीप की शिनाख्त उसके हाथ पर बने टैटू से की है और पंजाब के पुलिस महानिर्देशक सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने कहा है कि हेड कांस्टेबल गगनदीप सिंह 13 को ही 2019 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था और उन्होंने कहा कि सिंह बम के पुर्जों को ही जोड़ने और बम को कहीं लगाने के लिए शौचालय गया था और जब बम फटा तभी शौचालय में अकेला था और वो अपने गृह नगर खन्ना में पुलिस थाने में मुंशी के पद पर तैनात था और मादक पदार्थ के एक मामले में उसे नौकरी से निकाला गया था। इतना ही नहीं, पुलिस ने शक है कि इस धमाके की साजिश जेल में ही खालिस्तानियों की मदद से रची गई है। इन खुलासों के बाद पुलिस को शक है कि इस साजिश के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। पुलिस और INIA ने भी टीम के खन्ना में गगनदीप के घर पहुंचकर छानबीन की है और वहीं इस ब्लास्ट केस में 2 और आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है और इन दोनों आरोपियों के नाम रंजीत चीता और सुखविंदर सिंह है। म्यांमार में हिंसा भड़कने के बाद से तनाव बना हुआ है और यहां संघर्षग्रस्त काया राज्य में ही महिलाओं और बच्चों सहित 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और बाद में उनके शव जला दिए गए। इस बात की जानकारी एक स्थानीय निवासी रिपोर्ट्स और एक स्थानीय मानवाधिकार समूह ने दी है। करेनी ह्यूमन राइट्स ग्रुप के कहा है कि उन्हें आंतरिक रूप से ही विस्थापित लोगों के जले हुए शव मिले हैं और ग्रुप ने दावा किया है कि आपको बता दें कि शहर में मोसो गांव के ही पास म्यांमार पर शासन करने वाली सेना ने बुजुर्ग महिलाओं और बच्चों पर गोलियां चलाई थी और समूह ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि हम मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाली अमानवीय और नृशंस हत्या की कड़ी निंदा करते हैं। मानव अधिकार समूह और स्थानीय मीडिया की तरफ से शेयर की गई तस्वीरों में जले हुए ट्रक और बेड पर शवों के जले हुए अवशेष दिखाई दे रहे हैं और समूह के एक कमांडर ने नाम ना बताने की शर्त पे कहा है कि हम ये देखकर बहुत हैरान थे कि सभी शव अलग अलग आकार में थे और जिनमें बच्चे, महिलाएं और बूढ़े भी शामिल थे। वहीं एक स्थानीय ग्रामीण ने कहा कि मुझे शुक्रवार की रात आग लगने की जानकारी थी, लेकिन शूटिंग होने के कारण ही मैं घटनास्थल पर नहीं जा सका। मैंने लाशें जली हुई देखी और बच्ची और महिलाओं के कपड़े भी बिखरे हुए देखे। आपको बता दें कि इसको लेकर सेना ने गुरिल्ला युद्ध चला रहे जातीय करेन समुदाय के नियंत्रण वाले एक छोटे कस्बे पर हवाई हमले किए और जिससे सैकड़ों लोग एक नदी के पार करते हुए ही भागकर थाईलैंड चले गए। सरकारी बलों ने भी थाईलैंड सीमा के पास एक छोटे से कस्बे लेकर काओ को ही निशाना बनाया, जो करेन गरिल्लों के नियंत्रण में है और वे म्यांमार सरकार से अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं और आपको बता दें कि सूची सरकार को सत्ता से बेदखल कर फरवरी में ही सेना के देश की बागडोर अपने हाथ में लेने और गुर्रिल्लों के सेना विरोधियों को शरण देने के बाद से ही तनाव और बढ़ गया है। लेके काव पर सरकारी सैनिकों के पिछले सप्ताह छापा मारने के बाद ही हिंसा भड़क गई थी। नए साल के पहले सप्ताह में उन शरणार्थियों को नागरिकता संशोधन कानून लागू होने का तोहफा मिल सकता है जो वर्षों से भारत की नागरिकता पाने का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि CEA
के लेकर भी 2020 संसद से ही पारित होने के बाद भी 1 साल से अमल में नहीं आ सका है, क्योंकि इसके नियम अभी तय नहीं किए जा सके हैं। और पर जानकारी ये भी माने तो उनका कहना है कि आखिरकार केंद्र ने अब CAA पर भी अमल करने का मन बना लिया है। समझा जाता है कि यूपी सहित 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में आए हिंदुओं, सिखों, जैनियों और बुद्धों, पारसियों और ईसाइयों के साथ इंसाफ किया जाए। बता दें आपको कि सरकार से संघ नेतृत्व को ही पूरा भरोसा दिलाया गया है कि अब 10 जनवरी की समय सीमा को आगे बढ़ाने का अनुरोध नहीं किया जाएगा और इससे पहले नियम तय कर CAA को लागू कर दिया जाएगा। सरकार ये कदम ऐसे समय उठाने का मन बना रही है जब उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और मुस्लिम समुदाय का एक वर्ग इस कानून का विरोध करता रहा है। दिल्ली के शाहीन बाग में लंबे समय तक आंदोलन भी हुआ था और CAA लागू होने की स्थिति में ही इस वर्ग की प्रतिक्रिया और उसके सियासी असर पर विशेषज्ञों की निगरानी भी रखी गई थी।